नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड यूट्यूब चैनल पर मैं विक्रम बेनार्ड हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रोज़ाना की तरह रात्रि 8 बजे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज फिर से संख्या पत्ती की प्रश्नावली बी, फर्स्ट की बी वाला सेक्शन, जो सेक्शन लेंथी सेक्शन होता है। इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा लंबा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि आजकल लेंथी क्वेश्चन भी एग्जाम में, रेलवे हो या एसएससी हो, किसी भी एग्जाम हो, उसमें आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मेरे जो वीडियो आपको पिछले पढ़ाए हुए हैं, अगर उनमें आपको समझ में आ रहा है और आपको सहयोग सहायता मिल रही है, तो आपके दोस्तों के साथ में मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। और टेलीग्राम है मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड, इससे जुड़िए ताकि आपको जारी होने वाले विज्ञापन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के विज्ञापन और समय समय पर इनके जो वीडियो है और क्वेश्चन पेपर है वो मिलते रहेंगे। तो ठीक है, तो दोस्तों चलो अब बात करते हैं अपन प्रश्नावली फर्स्ट भी, जो संख्या पत्ती है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग क्या होता है? 8 है। 4 से कोई संख्या अपन ने उसको भाग दिया, ठीक है। तो शेषफल मान लो क्या है? शेषफल बराबर अपन ने मान लिया ए और भागफल के मान लिया बी, ठीक है। अब ये बोल रहा है शेषफल और भागफल का योग, ए प्लस बी का योग कितना है? 8 है। और इनके वर्गों का यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना है? ये है 34, ठीक है। अब देखो अपना सूत्र, मैंने आपको सूत्र बताया था पहले। क्या सूत्र बोला था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ठीक है, यहाँ पे अपन लेंगे उस सूत्र को यूज में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, कितनी है? 34। और यहाँ पे ए बी की वैल्यू रख के 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ से 34 64 में से कम गया तो 4 में से 4 कर दो और 60 में से 30 कर दो, तो कितने में जाएंगे? 30 बराबर 2ab। तो अपने को ab की वैल्यू प्राप्त हो गई, कितनी? ab की वैल्यू अपने को मिल गई यहाँ पे 15, ठीक है दोस्तों। अभी देखो, अभी अपने को बोल रहा है संख्या याद कीजिए। भाई अब आप संख्या कैसे याद करेंगे? भाई ये बोल रहा है कि संख्या याद कीजिए। अब संख्या याद करने के पहले अपने को ए बी, जो अपन भागफल और शेषफल मान के चले थे, इनकी वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। अब दो संख्याओं का गुणनफल दो ही कंडीशन में हो सकता है। दो कंडीशन में क्या हो सकता है? 15 हो सकता है। या तो ए गुणा अपन क्या करेंगे? 15 करेंगे, या 3 गुणा 5 करेंगे, तभी अपने को 15 प्राप्त होगा। अगर अपन 1 गुणा 15 करते हैं, मतलब शेषफल 1 माने और भागफल 15 मानेंगे, तो 15 प्लस 1 छोड़ हो जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ये कर रहा है, क्या कर रहा है? ये 5 + 3 8 और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 34। मतलब इनमें एक तो शेषफल 5 मान लो, ठीक है, और भागफल मान लो क्या? 5 और शेषफल मान लो 3। अब देखो यहाँ कह रहे संख्या को 4 से भाग देंगे। अब अपन देखो 4 से भाग देंगे तो भागफल तो 5 हो नहीं सकता भाई। 4 से अपन भाग दे रहे हैं ना, तो भागफल की कंडीशन तो ये होती है कि वो भागफल शेष, जो कंडीशन है भागफल की, सॉरी भागफल तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता? शेषफल 5 नहीं हो सकता। क्यों? शेषफल जिस संख्या से अपन भाग देते हैं उससे क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे शेषफल तो 5 हो ही नहीं सकता, फिर 4 से अपन भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा? 3 होगा। ये जो अपन जो टर्म एंड कंडीशन थी, भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल में, जो शेषफल है हमेशा भाज्य जिस संख्या से अपन भाग देते हैं उससे हमेशा क्या है? छोटा होगा और 0 से बराबर या बड़ा होगा। तो यहाँ पे 4 से अपन भाग दे रहे हैं, तो इस कारण जो शेषफल है वो 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या ले लिया अपन ने? 3 ले लिया, ठीक है। और शेषफल ले लिया 3। अब ये शेषफल तो प्लस लगा दिया अपन ने, और तो शेषफल 3 ले लिया तो क्या होगा? भागफल हो गया क्या? 5। तो 5 और किस संख्या से भाग दे रहे हैं? 4 से। तो प्राप्त संख्या कितनी हो गई? 23, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 23। अब देखो इसके अंदर 2 सूत्र काम में आ गए। कौन कौन से आ गए? ये तो a + b का होल स्क्वायर काम में आ गया इसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर काम में आ गया भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसलिए प्रश्नावली जो फर्स्ट बी का प्रश्नावली का, हर प्रश्नावली है जो आर अग्रवाल का, उसका बी सेक्शन हमेशा लेंथी होता है। तो इसका मेरे को आपको प्रत्येक क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, ठीक है। आ गए समझ में?
अब देखो अपन बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। कितने नंबर की? 2 नंबर की। एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग। अब 3 अंकों से संख्या बनेगी तो उसका एक अंक मान लो, इकाई अंक मान लो, दायक अंक 10y मान लो, और ये मान लो 100z। ठीक है, कौन सा अंक मान लिया अपन? 100z मान लिया, जो सैकड़ा वाला अंक। ठीक है, अब ये बोल रहा है 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग। अंक ये है x y z, तो x प्लस y प्लस z, इनका योग कितना है? 6। अब ये बोल रहा है कि अंक पलटन से प्राप्त संख्या। ठीक है, इसको मैं मिटा देता यहाँ से, नोट कर लिया ना आपने, इसको मिटा देता यहाँ से। अब बोल रहा है ये जो संख्या थी इसके अंक पलट दिए इसने, अंक पलट दिए तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो इकाई का अंक वो तो हो जाएगा सैकड़ा का अंक, ये हो गया। ठीक है, और दाई का अंक तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये हो जाएगा सैकड़ा का, जो यहाँ पे वो हो जाएगा इकाई का। जो ये संख्या जो प्राप्त हो रही है वो मूल संख्या से क्या कितनी ज़्यादा है? मूल संख्या से 198 ज़्यादा है, यानी इसमें से ये कम कर देंगे अपन, तो 100z प्लस 10y प्लस का x कितना ज़्यादा है? इसको मिटा देता हूँ मैं, ये ज़्यादा है कितना? 198। ठीक है, अब ये 198 ज़्यादा है ना, तो देखो ये तो ये प्लस का है, ये माइनस का खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये इससे 10y से 10y कट गया। अब यहाँ पे 100x है, ये x माइनस का, तो ये कितना हो जाएंगे? 99x। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लस का z है, ये माइनस का 100z है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 99z, तो ये z दोनों में से ये 99x प्लस के, ये माइनस का 99z हो रहे थे, तो दोनों में से क्या ले लिया अपन ने? कैलकुलेशन शॉर्ट होने के लिए 99 कॉमन ले लिया। बराबर कितना मिल रहा है अपने को? 198। तो ये कितने बार कट गया इससे? 2 टाइम, तो x माइनस z की वैल्यू क्या मिल गई अपने को? 2 मिल गई। अब ये बोल रहा है आगे, यदि मध्य अंक, यानी मध्य अंक क्या है? y। क्या बोल रहा है? मध्य अंक y है जो शेष दोनों अंकों के औसत है, मतलब x और z का क्या है? औसत है। अब यहाँ से अपन रिलेशन निकाल लेंगे। अपने को देखिए, एक तो रिलेशन ये प्राप्त है, यहाँ पे एक रिलेशन तो ये मिला हुआ है, दूसरा रिलेशन ये मिला हुआ है, और तीसरा रिलेशन ये अपन ने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू अपन लिखेंगे 2 + z लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 + z लिख सकते हैं, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 + z कर देंगे, x बराबर 2 + का z, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेंगे अपन। यहाँ से कितने निकालेंगे? सॉरी, उससे तो अपने क्या लेंथ हो जाएगा, 1 मिनट अपन, मैं x की नहीं करूँगा, y की करूँगा डायरेक्ट। x + z यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या x + z करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे करो, क्या करें? y x की वैल्यू निकाल देंगे ना जाए। चलो x की निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखो x की निकालेंगे तो 2 + का z हो गया यहाँ से, तो ठीक है, तो वो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2y माइनस का z हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, मतलब सॉरी, ये अपन ने जो ये निकाली ना, क्या निकाली अपन ने? यहाँ से भी अपने x की वैल्यू निकाली, तो ये तो निकालेंगे x, तो x रहने देंगे यहाँ पे। ये अपन ने x की वैल्यू निकाली नहीं, इसको क्या करेंगे अपन? y की वैल्यू x के पदों में निकालेंगे। ठीक है, y की वैल्यू x के पदों में निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे अपन x बराबर रख देंगे 2y + का z। ठीक है, x बराबर 2y + का z रख देंगे इसमें। x बराबर 2y + का z जैसे अपन करेंगे तो फिर अपन, अब देखो डायरेक्ट अपने यहाँ से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? ये 2 नंबर कैसे देखेंगे? 2 और 1 से। किससे? 2 व 1 से। 2 व 1 से देखे क्या है? यहाँ से देखो अपन सीधा निकालेंगे, क्या है कि x + y है ना, यहाँ से x + y ये z बराबर क्या है? 2y दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से तो x + z बराबर 2y है, तो यहाँ पे x + z बराबर 2y रख देंगे, और एक y है, 2y + का y बराबर क्या है? 6 है, तो यहाँ 3y बराबर क्या हो गया? 6 हो गया है, और 6 हो गया तो y बराबर क्या मिल गया अपने को? 2 मिल गया। y बराबर क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक है, अब जैसे अपने को y बराबर 2 मिला, अपन ने y बराबर 2 मिल गया, तो x + z बराबर क्या मिल रहा? क्या है? 6। ठीक है, x + z बराबर 6, और ये y बराबर अपने को क्या मिल गया? 2। y बराबर 2 मिल गया ना अपने को, तो x + z बराबर 4। तो यहाँ से अब देखो
इसको मिटा दो, ये तो नहीं है। 3 नंबर से देखो अब अपने को क्या मिल जाएगा भाई, y बराबर 2 मिल गया, 2 यहाँ रखेंगे अपन यहाँ पे इसमें, तो 2 यहाँ पे रखने के बाद 2 इधर चले जाए, यहाँ पे प्लस का 2 यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, x प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी अपने को कितनी, 4। अब यहाँ से देखो इनको जोड़ देंगे अपन, तो ये जेड से जेड कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे x बराबर 3 हुआ भाई, x बराबर 3 और y बराबर 2, तो z बराबर क्या हो जाएगा, इनसे 1। अब z बराबर जैसे 1 प्राप्त होगा तो अपने जो मूल संख्या अपने ये लेके चले थे, तो यहाँ पे रख देंगे z बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो z बराबर 1 रखने पे तो कितना हो जाएगा 100, और ये y बराबर 2 रखने पे ये हो जाएगा 20, और x बराबर 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना हो गए, ये देख लो अभी ये हो गया भाई 123। तो ये संख्या क्या हुई, 123। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों, भाई यहाँ पे ले लो पास, P फॉर पास और F फॉर फेल। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की मतलब अनुत्तीर्ण 1 है तो ये हो गए 4। ठीक है, यानी 1x मान लो और इसको मान लो 4x। ठीक है, उसके बाद में यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, अभी कुल देख पास वाले तो क्या हो गए 4x और फेल वाले कितने हो गए 1x, तो टोटल कितने हो गए 5x। अब ये बोल रहे हैं कुल परीक्षार्थी यानी 35 कम होते हैं, तो 5x में से कम कर दिएगा अपन ने, 35 कम कर दिए, तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब ये है x प्लस 9 होते हैं। 1x का मतलब x हो गया, x प्लस 9 क्या होते, फेल होते, यानी f बराबर फेल हो, अनुत्तीर्ण होते। तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता। अब देखो ये तो क्या है अपने को टोटली नए वाले जो टोटली बोल रहा है कि 9 कम होते, उससे निकाल लिए, ये फेल निकालिए। पास निकालने की क्या करेंगे, टोटल जो अभ्यर्थी हैं उनमें से फेल वाले अभ्यर्थी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने क्या मिल जाएंगे, पास वाले। अब जैसे इसको अपन ने माइनस किया तो इसको माइनस करने पे देखो पास वाले आ जाएंगे अपने पास में, इसको माइनस करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 4x, और ये माइनस ये माइनस करने के बाद में ये भी प्लस का, ये माइनस का तो 4x बच जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो माइनस का 44 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पास वाले हो गए। अब ये फेल वाले, अब इसने बोल रखा है कि उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण, अब बटा f लिख दो यहीं पे, क्या है अपनी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये तो पास वाले आ गए थे और ये माइनस करने पे, और ये लिख दो x प्लस का 9। इनका अनुपात कितना दे रखा है इसने, 2:1 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। अब इसको इधर ले जाओ और उसको ले जाओ उधर, इसको ले जाएंगे तो 4x माइनस का 44 बराबर x प्लस का 18 मतलब 2x। तो इसको इधर लाएंगे 2x, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4x में से 2x गए तो 2x बच जाएगा। 44 है, ये इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 इसमें जोड़े 52 और 10 62 हो जाएंगे। और जैसे x आएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। कितने हो गए, x का मान 31 आ गया। अब भाई x का मान क्या आ गया, 31 आ गया। अब यहाँ पे अपन देख फेल वाले x थे और ये पास वाले 4x थे, टोटल कितने थे, 5x थे। तो अपन टोटली कैंडिडेट होगी, इसने क्या पूछिए टोटल कितने कैंडिडेट है, तो 5x कैंडिडेट है, 5x है। ठीक है, टोटल कैंडिडेट 5x है, यानी 5 गुणा का 31 बराबर 5 और ये 15 यानी 155 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि कुछ लड़कों को कतार में बैठाया जाता है, कुछ लड़कों को क्या किया जाता है, कतार में बैठाया जाता है। इस प्रकार से बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में जब 8 लड़के हैं ना तो कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं शेष। ठीक है, अब प्रत्येक कतार में जब 10 बैठे हैं तो बच रहे हैं कितने, 8 बच रहे हैं। जब प्रत्येक कतार में 12 बैठे हुए हैं तो 10 बच रहे हैं। लेकिन जब 14 बैठे हुए हैं ना तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ये सवाल संख्या पद्धति के प्रश्नावली फर्स्ट बी में दे दिया है, पर ये है एलसीएम एचसीएफ का मोस्टली सवाल, एचसीएफ एलसीएम का है। लेकिन अपन इसको यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। देखिए यहाँ पे देखो इनके अंदर 2 का अंतर है,
इनके अंदर 2 का अंतर है और इसके अंदर भी 2 का अंतर है, और यहाँ पे 14 का क्या जा रहा है, 14 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अंतर है। तो इसका मतलब क्या करेंगे अपन 8, 10 और 20 का जो एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये जो सवाल का मेरा कराने का तरीका है, ये आपको एलसीएम और एचसीएफ की जब प्रश्नावली चलेगी ना, उस टाइम आपको पूरी तरह ये समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे देखो बोल रहा है कि 8 प्रत्येक पंक्ति में 8 बैठा है तो 6 बच जाता है, प्रत्येक पंक्ति में 10 कैंडिडेट बैठाने पे 8 बच जाते हैं और 12 बैठाने पे 10 बच जाते हैं। जब 14 बैठाते हैं ना प्रत्येक पंक्ति में, तो पूरे कैंडिडेट आ जाते, कोई बाकी नहीं बचता, तो टोटल कैंडिडेट की संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे 2 का अंतर है, इसलिए यहाँ अपन ने क्या किया, 8, 10, 12 का एलसीएम लिया। अब 8, 10, 12 का एलसीएम अपन जब लेंगे ना, तो अपने को मिलेगा एलसीएम इसका 120। कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। अब 120 में से 2 कम कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 118। क्या मिलेगा, 118। क्या मिल जाएगा अपने को, 118 मिल जाएगा। अब अगर मान लो 118 कैंडिडेट होते तो ये कंडीशन तो, तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये 14 वाली जो है ना डिवाइडेशन वाली, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि 118 कैंडिडेट होते हैं, 14 का इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा। जबकि सवाल की जो परिभाषा है कि 14 कैंडिडेट एक पंक्ति में बैठाने पर कोई कैंडिडेट शेष नहीं बचता, तो इसका मतलब ये है कि 14 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अभी इसके लिए अपन ये करेंगे कि इसका जो एलसीएम आया है ना, क्या है, इसका जो एलसीएम आया, इसमें अपन क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम आया है ना, उसके अंदर अपन इसको, ये एलसीएम है, इस पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 करेंगे, तो उसके लिए अपन इसको मान लिए 120 के मान लिए। क्या मान लिया अपन ने, 120 के माइनस का 2 मान लिया। अब 120 के माइनस का 2 मान लिया। अब देखो इसको अपन क्या करेंगे, इससे कि 14 का भाग देंगे। अब भाई अपन जो 3 प्रोसेस इनके लिए तो यहाँ तक आ गए थे, अपने 118 भी आंसर था इनके, ये जो सेटिस्फाई कर रहे थे उसके हिसाब से, पर 118 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, 14 का पूरा भाग उसमें नहीं जा रहा था। अब 14 का पूरा भाग देने के लिए अपन क्या करेंगे, 14 × 2 112 होता है, तो इसको 120 के को 12 के हिसाब से अपन ने तोड़ दिया, 112 के प्लस का 8 के, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है, 112 के प्लस का 8 के माइनस का 2, वह 112 में तो पूरा भाग जाएगा 14 का, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इसकी, अब 8 के माइनस 2, 8 के माइनस 2 में भाई इसमें तो पूरा भाग जा ही रहा है, इस राशि में पूरा भाग जाने के लिए तो अपने प्रोसेस कर ही रहे हैं। अब 112 के में तो पूरा भाग जाएगा। अब इसमें पूरा भाग जाने के लिए 8 के माइनस 2 में के का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। क्यों, 8 दूनी 16 में से 2 करेंगे तो 14 का तो भाग देना है, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पे अपन रख देंगे के की वैल्यू 2, तो 240 कितना हो जाएगा, 240 माइनस का 2 यानी 238 इसका आंसर आ जाएगा। पहले चांस में तो 118 आ रहा था, उसमें 14 का भाग नहीं जा रहा था, इसके लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे के से गुणा कर दिया। के से गुणा करने का मतलब है, एक मतलब इसको 1 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे ये 14 का भाग कहाँ पे जाके संतुष्ट हो रहा है। पर यह तो क्या था, यहाँ पे इसको अपन ने 112 में तोड़ दिया, 112 में 14 का भाग जा रहा, तो 112 के अलग लिख दिया, 8 के माइनस 2 कर दिया। अब 8 के माइनस 2 में 14 का भाग तभी जाएगा जब के की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ठीक है, के की वैल्यू अपन 2 रख ली, इसका मतलब के का मान अपन 2 मिल गया, के का मान 2 मिल गया, तो अपन यहाँ पे के लेके चले थे, उसमें रख दिया 240 होगा, 12 दूना और 2 कम कर दिया 238, इसलिए 4 का इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, 238 हो गया। अब देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए क्या मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए और उसे कुल 80 अंक प्राप्त हुए। तो ठीक है, ये बोल रहा है कि उसने कितने प्रश्नों का ठीक दिया। तो ये क्या है भाई, जब वो आंसर सही कर रहा है ना, जब आंसर सही कर रहा है तो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं। तो इसको अपन ने क्या कर दिया, माना वो क्वेश्चन ठीक करेक्ट जो क्वेश्चन है ना, करेक्ट क्वेश्चन उसके कितने हैं, x मान लिया अपन ने, x मान लिया तो उसको नंबर मिलेंगे 2x मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में ये बोल रहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसको क्या कर रहा है, अब जब x सही कर दिया तो उसने 100 माइनस का x को क्या किया है, उसने गलत किया है। और प्रत्येक टोटल बाई सही किया तो उसके लिए इतने नंबर मिल गए, उसको x सही किया तो 2x नंबर मिल गए, लेकिन उसने गलत भी कर दी 100 माइनस x गलत कर दिए तो उसके लिए क्रॉस कर देंगे 1, मतलब यानी 1 अंक क्या करेगा कम। तो इतने % गलत किया तो उससे 1 गुणा कर दिया, और टोटली कितने के बराबर है, ये
80 के बराबर। अब जैसे 80 के बराबर होगा तो देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये x तो इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस x यानी 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये क्या है 100 बराबर ये कितना हो रहा है इधर 80। अब जैसे इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 180, 180 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 180 हो जाएगा। और ये 3x से यहाँ पे x 3x बराबर कितना होगा 180 और x बराबर कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब उसने 60 प्रश्नों का एकदम करेक्ट आंसर दिया है। कितने प्रश्नों का 60 प्रश्नों का उसने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे देखो ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी, इसी वीडियो से भी पिछली वीडियो, उसमें आपको बताया था कि जिस संख्या का पहले भाग देकर शेषफल बताया गया अपने क्वेश्चन में, अगर दूसरी संख्या का भाग देकर शेषफल पूछ रहा है तो जो दूसरी संख्या का भाग देकर शेषफल पूछ रहा है वो पहले दी हुई संख्या का क्या होगा, हमेशा गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे देखो 713 है वो 31 से भाज्य है, तो इसका मतलब आप अपने को 31 का डायरेक्ट किस में भाग देना है, 31 का अपने को भाग देना है किस में 115 में। 115 में जैसे अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, ओनली 3 बार जाएगा अपने भाग। ठीक है, और जो शेषफल आएगा वो लिख देंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये मैं करवा देता हूँ। इसके ऊपर थ्योरी मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाई थी, आपको याद होगा, लेकिन फिर मैं एक बार करवा देता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 है, देखने से कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, पर जैसे आपको पिछली वीडियो में जो करवाया था अगर वो आपको याद रहेगा तो इससे क्या अपन क्या तुरंत सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। अब देखो 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 683 कितना 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125, इसमें माइनस कर दिया इसने 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125। यहाँ पे पावर सबकी क्या है विषम है, पावर क्या है विषम है। और जब पावर विषम है तो इसका एक एक गुणनखंड सेम बनेगा, मतलब ये a की पावर विषम है b की पावर विषम है तो इसका एक गुणनखंड a माइनस b बनेगा। मतलब 683 में से 598 कम कर दो तो कितने आ गए ये 5 और ये हो गए कितना 85। ठीक है, कितने हो गए 85 हो गए ना, 683 माइनस 598 85 के 2 यहाँ से बच रहे तो 700 हो जाएंगे, 3 यहाँ से 2 85 हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, ये तो अपने कैलकुलेशन के लिए लिख दिया था मैंने, यहाँ पे लिख देंगे क्या मिल गया अपने को 85 के एक गुणनखंड का अंतर। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 747 है और 598 तो कितना मिल गया ये हो गए कितने 49। ठीक है, तो 49। अब इसमें 49 कम कर दो तो ये कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो 36 से बोला बाद में क्या शेषफल मिलेगा, जब ये इसका एक गुणनखंड 36 आ रहा है तो शेषफल अपने को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से 8वां नंबर का क्वेश्चन भी सेम है। अब एक छात्र को किसी संख्या को ये करवाएंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, इस तरीके से 7वां नंबर का सेम है और इसी तरीके की परिभाषा में मैंने आपको करवाया। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर का किसी छात्र को किसी संख्या को, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करने के लिए कहा। संख्या कौन सी है x मान लो, 34 से उसने क्या किया गुणा करने के लिए कहा। उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया, क्या किया 3 को 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। अब भाई ये तो 34 से गुणा कर दिया तो कम संख्या होगी, 84 से गुणा कर दिया ज़्यादा संख्या होगी ना। तो x को कितने से गुणा कर दिया उसने 84 से गुणा कर दिया, और पहले इसको बोला गया था x को किससे गुणा करने से 34 से। तो जो ठीक उत्तर से कितना ज़्यादा हो गया 5600 ज़्यादा हो गया। कितना हो गया 5600 हो गया भाई ज़्यादा। ठीक है, इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 ज़्यादा हो गया। अब देखो 34 84 कम करेंगे तो कितना हो गया 50 हो जाएंगे। ठीक, 84 4 से 4 कर दो और 80 में से 30 गए तो 50 बच गए, यानी 50x बराबर कितने हो गए 5600। 1 0 से 1 0 निकाल दो और 5 से गुणा कर दो 1 और 12 5 60, यानी 112। क्या गया 112 आ गया। वह संख्या कौन सी थी, वह संख्या थी 112। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे कॉमन गुणनखंड की पूछ रहा है। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए 23 की पावर 19 क्या है, 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19
एक तो ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23। इसका एक गुणनखंड, अब इसका एक गुणनखंड है a प्लस बी और 1 प्लस बी, यानी 23 और 1 19। इसका एक गुणनखंड होगा 23 प्लस का 19। इस भले पावर कोई सी हो, दोनों में पावर क्या है, विषम विषम है, दोनों में पावर क्या दी हुई है, विषम विषम, इसलिए इसका एक गुणनखंड होगा a प्लस बी। एक a प्लस बी होगा 23 प्लस 19। 23 प्लस 19 मतलब 23 में 20 जोड़े 43, एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा 42। तो इसका क्या गुणनखंड होगा, कॉमन गुणनखंड होगा 42। ठीक है, भाग। अब बात करते हैं किसमें, 11वें नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि क्या है, भाग के प्रश्न में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस सूत्र का इसमें यूज होगा। क्या बोल रहा है, देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल क्या बताया है इसने, 46 बताया है। शेषफल का भाजक है ना कितना गुना है, 5 गुना, यानी 46 का अपन 5 गुना करेंगे ना। अब देखो ध्यान से, अगर 46 का 5 गुना 210 होता है, मतलब अगर अपन 10 से गुणा करें 460 होता है, और इसे 460 का आधा करेंगे कितना होता है 230, यानी भाजक है ना वो क्या है, भाजक है ना शेषफल का 5 गुना 230 कर दिया अपन ने। ऐसे अगर आप 5 से करते तो फिर समस्या थी, इसलिए मैंने सीधा इसको 10 से गुणा करके उसका आधा कर दिया, 230 हो गया। अब भागफल है ना, भागफल का 10 गुना मतलब भागफल क्या है 23 है, तो भागफल का, तो अभी देखो इसकी जो लैंग्वेज से सेटिस्फाई होगी, भाजक है ना भागफल का 23 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल दिए है 46। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि तो भाज्य ज्ञात कीजिए, मतलब यही पूछ रहा है, तो इसमें जोड़ दो 0 69 हो गए, 9 6 बच गए, और 3 दूना 46 और 6 52, कितने हो गए 46 और 6 52 हो गए। और ये और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 5 3 और 6, मतलब 5336। कितने हुए 5336। ठीक है, अब बात करेंगे कि 4 प्राकृत संख्याओं से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल ये प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसका पर्सनली को उसमें करवा चुका हूँ, उसमें औसत था और इसके अंदर रिपीटेशन हो रहा था, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए 12वां क्वेश्चन भी नहीं करवाया जाएगा। एक 3 अंकों की संख्या है 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है, जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो 5a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का। कितना, ठीक है, यहाँ देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 अंकों की संख्या है, क्या है 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या क्या प्राप्त होती है, 5b और 9 प्राप्त होती है। ठीक है, जो 9 से पूर्णतः, जो ये संख्या है ना, ये जो अपने को मिली है संख्या, ये क्या है 9 से भाज्य है, मतलब इसमें 9 का पूरा भाग जा रहा है। अब 9 का पूरा भाग जाएगा तो इसका मतलब इनका अंकों का योग भी क्या होना चाहिए, 9 से भाज्य होना चाहिए। अब ये तो 9 भाज्य हो गए, अब या तो b का मान क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब b का मान 4 आने के लिए 6 3 9 और 3 और 2 5 तो है, पर यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 आएगा ना तभी ये 4 आएगा, 2 और 2 4। तो a बराबर, तो ये कॉमन सेंस की बात है, a बराबर 2 और b बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने को तभी मालूम चलता है जब अपने को भाजकता के अपन ने रूल पढ़े हुए हैं, तो उससे अपने को मालूम चल जाएगा क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, 5a - 2b, 5a - 2b, 5a - का 2b, तो 5 दूनी का 10 माइनस का 8 बराबर क्या हो गया 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया अब 2। अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन, जिस प्रकार से मैंने आपको कल बताया था कि देखो ये क्वेश्चन है, ये थ्योरी है, यहाँ पे अपने को एग्जाम में क्या है बड़े बड़े नंबर मिलते हैं,
बड़े बड़े नंबर और उनकी बड़ी बड़ी पावर मिलती है तो अपन देखते क्या हो जाते हैं, उससे डर जाते हैं। अपन डरने का नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको थ्योरी बताई है वो थ्योरी इन पर लागू होगी। अब देखिए जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दी हुई है संख्या 3257 की पावर 683 यानी विषम दी हुई है। और उसको बोल रहा है कि इससे जस्ट पीछे वाली संख्या से, किससे, जस्ट पीछे वाली संख्या से 3256 से अगर भाग देंगे, इसे क्या करना है, इसको भाग देना है। 3257 की पावर क्या है, 683। 3257 की पावर 683 है, उसको भाग देना 3256 में, यानी ये रूप हो गया a की पावर n को भाग देना किससे, a-1 से। और यहाँ पे क्या n क्या है, विषम है, पर इस कंडीशन में n सम हो या विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका शेषफल क्या आता है, हमेशा इसका शेषफल मिलता अपने को, इसका शेषफल क्या मिलता अपने को, इसका शेषफल मिलता अपने को 1। क्या मिलता है इसका शेषफल, इसका शेषफल मिलता है 1। ठीक है, पीछे वाली संख्या से, मतलब आधार से एक कम संख्या से अगर अपन भाग देते हैं आधार से आगे वाली संख्या में, तो उसका हमेशा क्या मिलेगा अपने को, उसका मिलेगा शेषफल 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखो बात करेंगे अपन कौन से 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 84,159 के समीप कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करा दिया, इसलिए ये नहीं कराऊंगा मैं। और ये 16 नंबर का भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, 17 नंबर का भी करवा दिया। और ये देखो मैं 18 नंबर का क्वेश्चन भी, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूँ। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उस तरीके के मैं करवा चुका हूँ आपको। 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या वाला, जिसमें मैंने आपको 5 अंकों की 6 अंकों की दोनों ही बताई थी एक साथ में। उसके बाद में किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेषफल बचता है, ये भी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इस तरीके का मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। ठीक है, तो अपन बात करेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन पे। 20 नंबर का क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे। ठीक है, 14 के बाद में डायरेक्ट अपन आ गए कहाँ पे, 20 नंबर पे, क्योंकि बीच के सब क्वेश्चन मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवा दिए। अगर मैं ही आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप क्या प्रैक्टिस नहीं करोगे, और आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक मेरा पढ़ाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, ये तो पढ़ाने के बाद तो मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस नहीं बढ़ेगी। जब तक गणित में आपकी प्रैक्टिस नहीं बढ़ेगी, जब तक आपको यहाँ का मेथड और जो कैलकुलेशन दिमाग में आती है, जोड़ना और तोड़ना, वो नहीं सीख पाओगे आप। इसलिए जोड़ना और तोड़ना जरूर सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मैंने वही सवाल छुड़वाए जो सवाल मैंने उन तरीके के सवाल के आपको पहले करवा दिए। अब देखिए किसी संख्या को, 20वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या मतलब एक x मान लो, उसको किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर, क्या करने पर, 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में, ये क्या हो जाती है, 11 से गुणा करने पर 180 से उतनी अधिक हो जाती है, 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी, यानी 180 से कम थी। ये हो गया सिस्टम। 11 से गुणा करने पे 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। ये अपन ने इसका जो यहाँ पे तो अपन सवाल में तो जो लिखा था थ्योरी रूप लिखा था, अपन उसको अपन ने क्या दिया, गणितीय रूप दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 11x है और वहाँ पे 1x है, ये x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12x हो जाएगा। ये 180 माइनस का, ये प्लस का, पर ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 180 और 180 360, और x का अपन भाग दे देंगे, इसमें 12 का भाग दे देंगे 360 में, 360 में जैसे भाग देंगे 30 बढ़ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 3। तो वो संख्या क्या है, 30 है। ये भी क्या है, ऐसे सीमा आए हुए क्वेश्चन है। एक संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल, तो ये पहले नंबर का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है पहले नंबर का जैसा क्वेश्चन था। अब देखो 3 प्राकृत संख्या है, 2 3 4 के अनुपात में, यदि इनके वर्गों का योग 116 है, तो देखो ये मैं करवा देता हूँ आपको, कितना नंबर का, 22 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, 3 प्राकृत संख्याएं हैं, क्या है, 3 प्राकृत संख्याएं। 3 प्राकृत संख्याएं कितने के अनुपात में है, 3 प्राकृत संख्याएं दी हुई हैं 2 3 और 4 के अनुपात में। 22 नंबर का क्वेश्चन। 3 नेचुरल नंबर है, वो दिए हुए हैं 2 3 और 4 के रेशो में। अब बोल रहा है इनके वर्गों का योग। अब इनके वर्ग का योग करने के, भाई रेशो दिया हुआ है ना, तो रेशो जो अनुपात में संख्याएं दी हुई थी, इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं किसी के तो गुणज में है,
ठीक है, इनके गुणज में कुछ है तो इमेजिनरी पार्ट अपन ने मान लिया x के गुणज में, तो कोई ये संख्या हो गई 2x, एक हो गई 3x और एक हो गई 4x। अब इनके वर्गों का योग बता रखा है, इसने क्या बोल रखा है, इनके वर्गों का योग कितना है 116 है। तो ठीक है, अपन यहाँ पे वर्गों का योग निकाल लेंगे इनका। ये कितना होगा 4x² प्लस ये हो गया 9x² प्लस ये कितना हो गया 16x² बराबर कितना हो गया 116 हो गया। ठीक है, तो 9 और 4 13 और 16 कितना हो गए 39, कितना हो गए 39 हो गए। 39x² बराबर कितना 116। ये कितना कट 39 इसको काटेगा कितने बार 4 बार, तो x² बराबर 4, तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान क्या आ गया 2। अब यहाँ पे वैसे तो क्या है स्क्वायर की वैल्यू है ना हमेशा प्लस माइनस में आती है, पर यहाँ पे माइनस का कोई उद्देश्य नहीं, इसलिए इसको अपन क्या लेंगे प्लस में लेंगे। तो ये बोल रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए भाई। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे रख दो, ये संख्या है आ गई भाई। अनुपात का मतलब होता है कि इनके कुछ गुणज में, अब गुणज के लिए अपन ने क्या मान लिया x इनके गुणज में मान लिया। अब इनके x गुणज में अपन ने अपनी तरफ से माना है, फिर जैसे सवाल बोल रहा है कि इनके स्क्वायर का योग 116 है तो इस हिसाब से अपने स्क्वायर का योग कर दिया। अब स्क्वायर का योग करे और उसको अपन सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने को 2 आ गई। अब 2 आ गई तो यहाँ पे रख दो, इसके गुणज में मतलब 4 है, 2 है तो ये 4 हो गई, ये हो गई 6 और ये कितनी हुई 8, तो वो संख्या क्या है 4 6 8 है। ठीक है, अभी देखो जो 23 नंबर का क्वेश्चन है ये इस तरीके का क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा चुका हूँ। ये भी इजी क्वेश्चन है, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2a² प्लस का b² होता है। तो a² प्लस का b² आपको हर में दिया हुआ है और ऊपर जो आंसर है उसमें आएगा 2a² प्लस का b², तो a नीचे हर में a² प्लस b² और अंश का a² प्लस b² कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है a³ माइनस का b³, तो उसका सूत्र a³ माइनस b³ है, तो उसका सूत्र होता है क्या होता है, उसका सूत्र a³ माइनस का जो b³ है उसका सूत्र होता है a माइनस का b a² प्लस का b² प्लस का ab। अब इस तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है a³ माइनस b³ तो यहाँ पे दिया हुआ है अंश में और ये वाला पद दिया हुआ है क्या हर में, तो इसका आंसर जो आएगा a माइनस का b आ जाएगा। किस कौन से नंबर के क्वेश्चन का 24 नंबर के क्वेश्चन का, मतलब 824 माइनस का 395 कितना आ जाएगा 824 माइनस का 395 9 और ये हो गया कितना 40, तो ये हो गया 42। ठीक है 429। ठीक है, इस प्रकार से अभी देखो 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर का भी सेम है, 25 नंबर का क्या है सेम है क्वेश्चन। 25 नंबर के क्वेश्चन में इसमें जैसे जिस प्रकार से a - b³ का सूत्र यूज किया गया है ना 24 नंबर के क्वेश्चन में, किसमें 24 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसी प्रकार से 25वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें a³ प्लस का b³ का सूत्र यूज किया गया है। अब इसका सूत्र होता है a प्लस का b a² प्लस का b² माइनस का ab। अब इसमें देखो ये जो ये वाला पद है 25वें में वो भी दिया हुआ है तो उस हर में और ये दिया हुआ अंश में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस का b, क्यों कट जाएगा एक दूसरे से, a प्लस का b है। अब a प्लस का b है तो इसमें दिया 917 और 283, कितना दिया हुआ है 917 प्लस का 283। अब देखो 283 17 जो दिया हुआ अपने वो 83 दे दो, 83 देने के बाद 283 को अपन 17 देंगे 300 हो जाएगा, 300 और 900 1200, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1200। ठीक है, ये क्या है ये सूत्र के खुले हुए रूप है। तो दोस्तों इस तरीके से आज आपका ये संख्या पद्धति का जो प्रश्नावली फर्स्ट का बी पार्ट पूरा हुआ और इस तरीके से जो आर एस अग्रवाल का जो किताब है उसका 2017 का जो एडिशन है, आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसका 2017 का एडिशन की जो संख्या पद्धति की प्रश्नावली आज कंप्लीट हो चुकी है और उस पर मेरे काफ़ी वीडियो बन गए, पर मैंने मेरी तरफ से उसके अंदर जितना दे सकता हूँ मैं प्रयास, मैंने मेरा जितना भी ज्ञान था वो मैंने आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे और आपको आर एस अग्रवाल की बुक को अगर लास्ट तक पढ़नी है तो इसमें डेली शाम 7 बजे मैथ्स बाय विक्रम बेनाड जो यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी का नाम भी यही है, तो मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली 8 बजे इस पर आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसके डेली सीरियल वाइज चैप्टर के आपको वीडियो मिलेंगे। उसके अलावा हर विज्ञापन आएगा उसका भी आपको इस पर वीडियो मिलेगा और PDF मिलेगी और जो क्वेश्चन पेपर के सेट है SSC में आएंगे, रेलवे में जो आएंगे उनका भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन
उपलब्ध करवाया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा बेस्ट। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं अपनी स्किल को और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।